हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ रोड। हमारी जो रोड है, हम जो सफ़र करते हैं, गाड़ी लेके फिरते हैं, आड़े टेढ़े गाड़ी चलाते हैं, तो रोड क्या है एंड टाइप्स ऑफ रोड। रोड के कितने टाइप्स हैं और वो क्या क्या है, तो आज की इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आप लोगों को एग्जाम्स के लिए पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ रोड। देखिए, द रोड इज़ ए पेव्ड वे और ए रूट और ए टफवेयर विच ड्राइव्स यू टू रीच योर डेस्टिनेशन थ्रू व्हीकल। यानी कि रोड का मतलब क्या है, कोई भी एक जगह है, एक पाथ है, समझ लीजिए स्ट्रेट हो सकता है या कर्व हो सकता है। वो एक वे है, एक पाथ है। समझिए मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, एक कहीं भी जाना है, तो उसको एक पाथ है, उसको जो है ना हम लोगों ने पेव्ड कर रखा है। यानी कि किसी भी पहले ज़माने में पत्थर से रोड बना करती थी, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करते करते अभी हम लोग जो है ना कंक्रीट से रोड बना रहे हैं, सीमेंट की रोड बना रहे हैं, और अभी बिटुमिन की यानी कि डामर की रोड भी बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों ना हम जो है ना उसको अलग अलग तरीके से उसको पेव्ड कर रहे हैं, यानी कि रास्ते को जो है ना कवर कर रहे हैं। तो जो इस तरीके के रास्ते होते हैं जिस पे हम गाड़ियाँ लेकर सफ़र करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रोड। तो ये है व्हाट इज़ रोड। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोड। अगर मैं रोड की मेजर क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो मेजर मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद में उसको हर एक मेजर पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीड एंड एसेसिबिलिटी। सेकेंड जो हमारा टाइप है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड। थर्ड है नागपुर रोड क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेज। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेज वे। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिजिडिटी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टोपोग्राफी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमी, बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम, बेस्ड ऑन ट्रैफिक टाइप। ये सारे इन चीज़ों में जो है ना रोड को जो है ना क्लासीफाई कर दिया गया है। तो अब मैं आप लोगों को एक एक करके उसमें से आपको डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन स्पीड एंड एसेसिबिलिटी। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्पीड एंड एसेसिबिलिटी की वजह से जो है ना इनको इस तरीके से टाइप में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री वेज की। फ्री वे देखिए, जहाँ पे भी एक रोड होती है, किसी भी तरीके की रोड होती है, तो उसमें एक अलग सा लेन बनाया जाता है। उसमें जो है ना एक फ्री वे लेन उसका नाम दिया जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। सिर्फ हाई स्पीड गाड़ियाँ को जो है ना उसमें अलाउड है, उसमें कोई गाड़ी दूसरी आ नहीं सकती। तो एक ही रफ्तार से जो है ना गाड़ी स्पीड से चली जाएगी, तो उसको एक फ्री वे दिया जाएगा गाड़ियों को, फास्ट मूविंग व्हीकल्स को मूव करने के लिए। तो उसको हम फ्री वे बोलते हैं। सेकेंड जो हमारा एक्सप्रेस वे नाम से ही सुनते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाती हैं। देखिए, इसमें जो एक्सप्रेस वे बनाया जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए बनाया जाता है। इसमें स्लो मूविंग व्हीकल्स जैसे कि हमारे टू व्हीलर हो गया, या फिर साइकिल तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है, छोड़िए टू व्हीलर भी अलाउड नहीं होती है। इसके ऊपर स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 100 के ऊपर ही स्पीड होती है। जो भी हैवी लोडेड व्हीकल होते हैं जो स्लो चलती हैं, या फिर हम जैसा पैदल लोग चलते हैं, तो ये है एक्सप्रेस वे पे कोई भी नहीं चल सकता। और एक्सप्रेस वे में जो है ना खासकर ये स्पीड मूविंग व्हीकल के लिए बनाया जाता है, जिसमें कोई भी जंक्शन नहीं होता, बीच में से कोई गाड़ी आके क्रॉस नहीं करेगी। अगर आप एक लेन पकड़ लेते हैं एक्सप्रेस वे की, तो अगर आपको यू टर्न लेना है तो आपको बहुत ज़्यादा आगे तक जाना पड़ेगा। एक 3, 4, 5, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेस वे, जो कि कोई भी रुकावट नहीं होती है, फुल स्पीड से यहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा हाईवेज। देखिए, हाईवेज जो है ना हमारे अक्रॉस पूरे कंट्री होते हैं। जो भी हमारा जो मेन हाईवे क्या करता है, एक स्टेट को एक स्टेट से कनेक्ट करता है, फिर साथ ही साथ में स्टेट से डिस्ट्रिक्ट को भी कनेक्ट करता है, और अंदर के जो विलेज रोड्स हैं उसको भी कनेक्ट करता है। तो बेसिकली हाईवे बोलूँ तो हाईवे आपको जो भी आपको पूरी जगह में इंडिया में ज़्यादातर हाईवे ही मिलेंगे, जहाँ पे वो स्टेट टू स्टेट हर जगह उसकी कनेक्टिविटी होती है। जैसे कि नेशनल हाईवे, स्टेट्स हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे नहीं होता है, ठीक है, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे होते हैं। तो मैक्सिमम ये जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे होते हैं, ये सब लोगों की ऐसे मतलब ईजी एक्सेस के लिए बनाया जाता है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेशनल हाईवेज। बहुत टाइप के नेशनल हाईवे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, ये दो तरीके के हाईवेज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है आर्टेरियल्स। ये जो है ना बेसिकली क्या है, सिटी को जो है ना मेन बिजनेस पॉइंट से कनेक्ट करता है। जैसे कि हमारी सिटी में है, थोड़ा बिजनेस पॉइंट दूर है समझ लीजिए, तो हमारी सिटी में एक रोड बनाई जाएगी पर्टिकुलरली उस बिजनेस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, या फिर कोई भी एक हाईवे को कनेक्ट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं, बीच में जो आते हैं वो है आर्टेरियल्स।
ये जो बनाई जाती है ये बड़ी ट्रैफिक मतलब कि लार्ज ट्रैफिक कैरी करती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है इसमें, ज़्यादा मतलब कम ट्रैफिक नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा फिर लोकल स्ट्रीट, जो स्ट्रीट होती है हमारी लोकल, जो आप जैसे हम देखते हैं गली में मोहल्लों में रोडें बनाई जाती हैं, स्ट्रीट रोड जो भी होती है, तो वो जो है ना मैक्सिमली जो लोकल पीपल्स के लिए बनाई जाती है, जहाँ पे हम कहीं पे तरकारी लाने जाना है, वेजिटेबल्स लाने जाना है, कुछ भी शॉपिंग के लिए जाना है, तो वैसी रोड हम जो लोकल रोड हम जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रीट रोड। और लास्ट है हमारी कलेक्टर रोड। देखिए जो भी हमारे ऊपर के जो दो रोड हैं, आर्टेरियल एंड स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट रोड, दोनों रोड में क्या करती है ना, ये कलेक्टर रोड क्या करती है, लोकल स्ट्रीट रोड से जो भी ट्रैफिक मूव करती है उसको जो है ना एक आर्टेरियल रोड को कनेक्ट करती है, यानी कि इधर से ट्रैफिक उधर जाने के लिए ये कलेक्टर रोड मदद करती है। तो बेसिकली इसका यही काम है, दूसरा इसका कोई काम नहीं है। अब अगली क्लासिफिकेशन की तरफ पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो है ना मटेरियल, हम जो क्या क्या मटेरियल यूज़ करके रोड को बना रहे हैं, उस वजह से जो है ना इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्दन रोड्स को। देखिए अर्दन रोड्स का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग सॉइल जो भी होती है हमारी, उसी को जो है ना ऊपर जो घास भूस होती है जो भी है उसको काट करके जो है ना एक रास्ता बनाया जाता है, तो बेसिकली उसी को हम अर्दन रोड बोलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइड्स भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर भी हो सकते हैं, ऐसा जो भी हमारी जो नेचुरल रोड होती है उसी के ऊपर जो है ना साफ ज़रा लेवल वगैरह करके उसी को हम अर्दन रोड बोलते हैं। सेकेंड है हमारी ग्रेवल रोड। देखिए ग्रेवल मतलब उसी को जो है ना मोटे मोटे जो है ना हम ग्रेवल्स जो है ना बिछा देते हैं एक पाथ पे, उसी अर्दन रोड वैसे ही तरीके से इसमें क्या होता है ना, बस ग्रेवल्स जो है ना हम डाल देते हैं, उसको रोल कर देते हैं, तो उसको हम जो है ना ग्रेवल रोड बोलते थे। नेक्स्ट है हमारी मुरम रोड। देखिए आप सब लोगों को मुरम तो पता ही है, जो हम आम भाषा में खटक भी बोलते हैं, जो हम बड़े बड़े जो है ना एक क्वारी से वगैरह से लेकर आते हैं, तो उसकी रोड अगर जब हम बनाते हैं वो एक अच्छे से रोल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मुरम रोड्स। नेक्स्ट आती है हमारी कंकर रोड। इसमें क्या होता है ना, हम जो भी हमारा लाइमस्टोन होता है, जो छोटे छोटे हम कंकर यूज़ करते हैं ना, उसकी रोड हम बनाते हैं, जिसमें कंकर को बिछा के जो है ना रोलिंग वगैरह करते हैं, तो इसको हम कंकर रोड बोल सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे वाटर बोर्ड मैकेडम रोड। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली क्रस्ट स्टोन्स एग्रीगेट और दोनों मिट्टी वगैरह सब कुछ मिला के जो है ना एक मटेरियल वाटर बोर्ड मैकेडम के जैसा एक स्प्रेड किया जाता है। तो इसमें क्या करता है ना, ऊपर पानी अच्छे से पानी मार के उसको रोलिंग कर देते हैं। इसमें क्या होता है ना, पानी मारने से जो है ना वाइट्स भी थोड़ा चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वाटर बोर्ड मैकेडम रोड। नेक्स्ट आती है हमारी बिटुमिनस रोड, जो कि सबको पता है डामर की रोड जो हमारी होती है, असफाल्ट रोड, उसको बोलते हैं बिटुमिनस रोड। जो कि नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी आती है वो जो है हमारी सीमेंट कंक्रीट रोड। उसके ऊपर जो है ना, जैसे आप सब लोगों को पता है सीमेंट से जो भी रोड बनाती है, कंक्रीट की रोड जो बनती है, तो उसको बोलते हैं हम सीमेंट कंक्रीट रोड। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नागपुर रोड क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें क्या है, 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है नेशनल हाईवेज। देखिए नेशनल हाईवेज जो है ना आपको अक्रॉस द कंट्री ये जो है ना नेशनल हाईवे बनाया जाता है, मतलब आपको हर मतलब पूरी कंट्री में अगर आप फिरेंगे तो आपको नेशनल हाईवे मिलेंगे। एक नेशनल हाईवे दूसरे नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, वैसे ही करके ये पूरी कंट्री में घूमते हैं। देखिए नेशनल हाईवेज जो होते हैं ना, ये जो मतलब एक तरीके की जो है ना पूरी पूरी जो हमारी कंट्री होती है उसको पूरा कनेक्ट करते हैं। ये जो नेशनल हाईवे जो होते हैं ना, इसकी स्पीड देखो मिनिमम स्पीड 80 किलोमीटर्स होती है। कहीं किस किस जगह पे जो है ना आपको स्पीड कम करना भी होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट भी होती है जहाँ पे 60 40, वो पर्टिकुलर जगहों पे होती है जहाँ पे कर्व है, जहाँ पे हज़ार्ड लोकेशंस है। लेकिन जो नेशनल हाईवे जो मेन होता है उसकी जो स्पीड मिनिमम लिमिट होती है वो 80 किलोमीटर्स पर आवर होती है। तो इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है। और साथ में जो है ना नेशनल हाईवेज पे मैक्सिमम स्पीड ब्रेकर अलाउ नहीं है, कई कई जगह पे आपको देखने को मिल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली में नेशनल हाईवे जो है ना स्पीड ब्रेकर अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे बेसिकली क्या करता है ना, हमारा स्टेट हाईवे स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करता है। जैसे कि नेशनल हाईवे पूरा कंट्री कनेक्ट करता है, वैसे स्टेट हाईवे क्या करता है, हमारा स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करता है। उसमें जो है ना वो नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट को भी कनेक्ट करेगा। सेम नेशनल हाईवे जैसा रहता है ना, नेशनल हाईवे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, लेकिन वो अक्रॉस द कंट्री घूमेगा पूरा। तो स्टेट हाईवे क्या करेगा, खाली अब जो है ना स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करेगा, बीच में जो भी नेशनल हाईवे है उसको कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे जो आती है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि हमारे जो ना डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये रोड्स जो है ना कनेक्ट करते हैं, और साथ में डिस्ट्रिक्ट को स्टेट हाईवे को भी कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से रोड से जो है ना नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है ना डिस्ट्रिक्ट रोड जो है ना डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है विलेज रोड और रूरल रोड, यानी कि जो रूरल का मतलब ही विलेज होता है। तो रूरल रोड्स क्या करते हैं, बेसिकली रूरल जो विलेज गाँव से जो विलेज रोड आती है उसको क्या करता है, ये तो या तो नेशनल हाईवे अगर लग रहा है तो उसको कनेक्ट कर देता है, या तो स्टेट हाईवे लग रहा है तो उसको कनेक्ट करता है, या तो डिस्ट्रिक्ट हाईवे लग रहा है तो उसको कनेक्ट कर देता है। तो बेसिकली ये तीनों चारों रोड क्या करता है, एक दूसरे से टच में हो जाती हैं। तो नेशनल मेन जो है हमारा नेशनल हाईवे जो पूरी अक्रॉस द कंट्री घूमती है। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेज।
इसमें जो है ना दो टाइप के आते हैं, सबसे पहले ऑल वेदर रोड्स और दूसरा आता है फेयर वेदर रोड। सबसे पहले देख लें, ऑल वेदर रोड का मतलब ही ये है कि ये जो रोड होती है ये सभी वेदर में चलती है, यानी कि समझिए आप बारिश दबा के बारिश हो रही है तो भी ये रोड ओपन रहेगी आपके लिए, स्नो गिर रहा है या फिर धूप है, किसी भी तरीके का मौसम हो, ये रोड जो है ना परफेक्टली काम करती हैं। दूसरा हमारा फेयर वेदर रोड जो होता है, जहाँ पे वेदर अच्छा है तभी ये रोड को ओपन किया जाता है। जैसे कि समझ लीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश के टाइम पे ये रोड को बंद कर दिया जाएगा, जब बारिश ख़त्म हो जाती है तब ये रोड को चालू कर दिया जाएगा। नहीं तो कहीं पे स्नो पड़ रही है तो स्नो पड़ते जब ये जो है ना रोड्स को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जब भी सीजनल वाइज जो है ना ये रोडों को बंद किया जाता है तो उसको बोलते हैं फेयर वेदर रोड, जो कि अच्छे वेदरों में ये रोड काम करती है। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेज वे यानी कि हमारा जो ऊपर का जो सरफेस होता है, जो हम जिस पे गाड़ी चलाते हैं उसको बोलते हैं। सब फर्स्ट आता है पेव्ड रोड और सेकंड आता है अनपेव्ड रोड। सबसे पहले पेव रोड को समझते हैं। देख लिए, पेव रोड का मतलब है जिस पे हम कंक्रीट की फिनिश करते हैं, जैसे कि हम सीसी रोड बनाते हैं, पहले नीचे जो है ना हम कंकर के जो है ना लेयर डालते हैं पहले नेचुरल ग्राउंड पे, उसके ऊपर उसको कॉम्पैक्ट करके उसके ऊपर सीसी डालते हैं, कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट रोड। तो उसको नेक्स्ट जो हमारा बिटुमिन रोड आता है, हम उसको जो है ना बिटुमिन उसके ऊपर डालते हैं, फिनिश कर देते हैं। ये जो है ना हमारा पेव रोड हो गया, यानी कि हम दोनों जगह पे क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पेव्ड कर रहे हैं, यानी कि एक लेयर से कंक्रीट से, या तो सीमेंट कंक्रीट से हो सकता है या तो फिर बिटुमिन से हो सकता है। दूसरे इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अनपेव्ड रोड, यानी कि हम लोग जो है ना बिटुमिन या कंक्रीट से जो है ना नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंकर डाल के उसके ऊपर रोलर फिरा के छोड़ दे रहे हैं। या फिर हमारी जो अर्दन रोड है, नॉर्मल अर्थ से बनी हुई रोड है, उसको हम जो है ना नॉर्मली उसको ही जो है ना ऊपर रोलर वगैरह फिरा के साफ करके छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके को रोड को बोला जाता है अनपेव्ड रोड्स। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो है बेस्ड ऑन रिजिडिटी, यानी कि वो कितना मजबूत है या फिर स्ट्रॉन्ग मतलब सख्त है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड सेकंड है रिजिड पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के को देखते हैं हम। सबसे पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट यानी कि उसके नाम से भी आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि हमारी बिटुमिन रोड जो होती है जिससे हम डामर से बनाते हैं उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल रोड। देखिए वो रोड पे जब भी हमारी जो बड़े बड़े गाड़ियाँ जाते हैं तो वो रोड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, कभी एक्सपैंड भी होती है समर में, फिर जो है ना विंटर के टाइम पे थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, तो इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल रोड्स। नेक्स्ट जो हमारा था रिजिड रोड, यानी कि रिजिडिटी जो उसमें ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारा सीमेंट कंक्रीट रोड होता है बहुत सख्त होती है, वो जो है ना ज़्यादा जो है ना आपको फैलने नहीं लगती है। ये जो है ना रोड देखिए, सबसे पहले देखिए अगर आप फ्लेक्सिबल रोड को अगर तोड़ते हैं तो वो जो है ना आप जितना हिस्सा तोड़ना चाहें आराम से जो है ना तोड़ सकते हैं फ्लेक्सिबल रोड का, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप रिजिड रोड को अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ हथौड़े से मारते हैं तो पूरा क्रैक आ जाएगा, जैसे कि हमारे स्लैब में क्रैक आ जाता है तो वैसे ही रिजिड पेमेंट में भी जो है ना क्रैक आ जाता है, तो उसको बोलते हैं रिजिड पेमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन टोपोग्राफी। इसमें जो है ना दो टाइप के आते हैं, फर्स्ट है हिली रोड्स, सेकंड है प्लेन एरिया रोड्स। देखिए टोपोग्राफी का मतलब है उसका जो है ना हिली रोड्स, ये आप समझ सकते हैं। हिली रोड्स में जहाँ पे भी रोड बनती हैं उसको बोलते हैं हम हिली रोड्स, जहाँ पे जो है ना हिल पे देख लेते हैं आप, राउंड राउंड करके माउंटेन पे जो है ना रोड बनाई जाती है, जहाँ पे क्रिटिकल लोकेशंस होते हैं, जहाँ पे एलिवेटेड एरिया होता है, जहाँ पे हमारा देखते हैं आप चढ़ाई की रोड होती है, तो उस तरीके की जो है ना हिली एरिया में जब भी रोड बनती है तो उसको हम बोलते हैं हिली रोड्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो उनकी स्पीड भी जो है डिसाइन स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कर्व ज़्यादा होते हैं। सो सेकंड जो हमारा आता है वो प्लेन एरिया रोड, जो है ना मतलब इसका अपोजिट, जैसे कि वो हिली एरिया में होता है, ये प्लेन एरिया में, जैसे कि नॉर्मल जहाँ पे एलिवेटेड नहीं होता है, ज़्यादा पहाड़ों पे चढ़ने की रोड नहीं होती है, प्लेन रोड होती है, उसको बोलते हैं प्लेन एरिया रोड। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमी है। इकोनॉमी के यानी कि खर्चा कितना आ रहा है, इसमें भी तीन टाइप है, लो मीडियम हाई। सबसे पहले लो कॉस्ट रोड्स को देख लेते हैं हम। लो कॉस्ट का मतलब ही आप समझ सकते हैं जिस रोड को बनाने के लिए सबसे कम खर्चा आ रहा है, यानी कि जैसे कि हम अर्दन रोड बना रहे हैं जिसमें को बनाने के लिए खर्चा कम आ जाएगा टोटली, तो उसको बोलते हैं हम लो कॉस्ट रोड बोल सकते हैं। मीडियम कॉस्ट रोड्स में जो है देखिए उसमें बिटुमिन रोड भी आ सकती है, लेकिन कॉन्क्रीट रोड नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्क्रीट रोड बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है। तो बिटुमिन रोड वगैरह बना सकते हैं। जो लो से थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा उसको बोलते हैं मीडियम कॉस्ट, मीडियम जो रोड ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है खर्चा लो के कंपैरिजन में, तो उसको हम बोल सकते हैं मीडियम कॉस्ट रोड्स, जो जिस पे थोड़ा सा बहुत ट्रैफिक भी जाता है, लेकिन लो कॉस्ट रोड में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है। थर्ड आता है हमारा हाई कॉस्ट रोड्स, जिस पे जो है ना हाई कॉस्ट लगता है, जैसे कि 500 करोड़ की रोड है, 1000 करोड़ की जो भी है, हाई कॉस्ट लगता है उसके ऊपर, जो कि हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स भी होती है।
तो उसको बनाने का बजट भी बहुत ज़्यादा आता है। उसको जो है ना सीमेंट रोड भी बना, यानी कि कॉन्क्रीट रोड भी बना सकते हैं, या तो फिर डामर की बिटुमिन रोड भी बनती है। तो इसको जो है ना उसके कॉस्ट के ऊपर बेस्ड करके जो है ना इसको क्लासीफाई किया गया है। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम, जैसे कि ट्रैफिक ज़्यादा है, मीडियम है या फिर हाई है, लो मीडियम हाई। देखिए सबसे पहले लो की बात कर लेते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कम होती है। जैसे कि हमारी गांव के रोड्स होते हैं ना, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा कम होती है, तो हम उसको गांव की रोड को जो बोलते हैं, हम जो रूरल रोड होती है उसको हम लो ट्रैफिक रोड बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी मीडियम ट्रैफिक रोड, जो कि हमारी जो ना मीडियम ट्रैफिक होती है, जैसे हमारी सिटी की रोड, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट की रोड होती है, जो उसको बोलते हैं हम मीडियम ट्रैफिक रोड। सबसे पहले लो ट्रैफिक रोड को आप समझने के लिए आपको उसका एक पॉइंट बताता हूँ आपको। 400 गाड़ियाँ, अगर आप एक दिन में 400 गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुजर रही हैं, 400 से कम गाड़ियाँ, तो आप उसको लो ट्रैफिक रोड बोल सकते हैं। 400 से अगर 1000 गाड़ियाँ तक, 400 के ऊपर और 1000 के नीचे अगर गाड़ियाँ गुजर रही है एक दिन में, तो उसको आप मीडियम ट्रैफिक रोड बोल सकते हैं। अगर 1000 के ऊपर अगर गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो उसको आप हाई ट्रैफिक रोड भी बोल सकते हैं। तो 1000 के ऊपर मतलब ज़्यादातर ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा हाई ट्रैफिक होती है। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रैफिक टाइप, यानी कि किस तरीके की ट्रैफिक उस पर सफ़र कर रही है। सबसे पहले देखते हैं साइकिल टाइप, साइकिल ट्रैक्स यानी कि जो भी पर्टिकुलरली जो लेन बनाया जाता है, जहाँ पे रोड के बाजू में भी बनाया जा सकता है ये पे, या फिर पर्टिकुलरली कहीं पे जहाँ पे ज़रूरत, जैसे कि समुद्र के किनारे कहीं पे सिटी में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ साइकिल गुजर सकती हैं। तो आप टू व्हीलर वगैरह नहीं चला सकते, फोर व्हीलर नहीं चला सकते, जहाँ पे सिर्फ साइकिल चला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं साइकिल ट्रैक्स। सेकेंड जो होता है हमारे पेडिस्ट्रियन ट्रैक्स, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेडिस्ट्रियन यानी कि हम जो लोग जहाँ पे जो रोड पे जो चलने वाले लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं पेडिस्ट्रियन। उन लोगों के लिए बनाया जाता है एक अलग से एक ट्रैक बनाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ लोग जॉगिंग करते हैं या फिर वॉकिंग भी करते हैं, या फिर जो है ना रोड के बाजू में से चल लेते भी जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन ट्रैक, जिस पे गाड़ी अलाउड नहीं होती है। थर्ड हमारा मोटरवेज यानी कि एक तरीके का ये भी जो है ना एक अलग से सेपरेट पार्ट बनाया जाता है मोटर्स के लिए, जो कि हम एक तरीके का एक एक्सप्रेस वे भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना सिर्फ मोटर्स जो है ना, या फिर मोटर या फिर कोई भी एक मोटर जो भी व्हीकल होती है उसके लिए स्पेसिफिक बनाया जाता है। तो उसमें जो है ना एक स्पीड मूविंग जो है ना एक पाथ बनाया जाता है, जिसमें कोई भी और स्लो गाड़ी जो है ना अलाउड नहीं की जाती है। तो यहीं पे कवर होता है हमारा आज का टॉपिक। जो हमने आज कवर किया है वो था रोड किसको बोलते हैं हम, व्हाट इज़ रोड, एंड टाइप्स ऑफ रोड, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, कितने टाइप के रोड्स हैं हमारे, सब कवर कर लिया है हमने आज की वीडियो में। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की ये वीडियो हो सकती है। अगर आप ये वीडियो देख कर जाते हैं तो आपको जो है ना एग्जाम में ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं खासकर उन लोग जो है ना अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए। अगर वीडियो आपको जरी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को एक जस्ट मुझे अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करते हैं तो। और आप लोग ये भी सजेस्ट कर सकते हैं मेरे को आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो अगर आपको बोलते हैं तो मैं उस टॉपिक पे तुरंत जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेजर बात तो बोलना है मैं भूल ही गया, अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, अगर सक्सेसफुल होना है, तो याद रखिए अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा जो अपना टीचर जो होता है उसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।